जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। इधर हम देख रहे हैं कि डोडा की जान को खतरा है, क्योंकि उनके लिए एक अंतिम घड़ी चल रही है। जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक उनके प्राण बचे रहेंगे और तभी तक का समय है सखावीर को आने के बाद बचाने का। जब तक बसंती नाचेगी तब तक तुम्हारे शरीर में जान रही। नाच बसंती। वही हाल हो रखा है, गब्बर सिंह बन रखे हैं। दिए का तेल खत्म और इधर तुम्हारी सांसें। दिए में और डूडा में इस प्रकार का संबंध स्थापित करवा दिया गया है कि दिया और डूडा दोनों के बीच में दोस्ती का एहसास कर पा रहे हैं राजा सुरतन से, क्योंकि दोनों का अंत एक साथ होना है उनके हिसाब से। और एपिसोड खत्म होते होते हमने देखा कि इधर दिया बुझ गया है और उधर कुंवर प्रताप अभी तक निकले भी नहीं है। मुझे पता है कि ये केवल एपिसोड का सस्पेंस बढ़ाने के लिए है, लेकिन ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। अब देखते हैं मतलब वो सिचुएशन सही दिखाई है कि नहीं। कमजोर दिल के आदमी एपिसोड हो सकता है कि उसके बाद कुछ टाइम पास और करे राव सुल्तान सिंह, तो हो सकता है अब हम लूडो खेलेंगे। हाँ, उनको भी इंतजार है ना सखावीर का, वो पकड़ना चाहते हैं उनको डूडा की मौत में इंटरेस्ट नहीं, उनको सखावीर में इंटरेस्ट। तो देखना है कि कैसे, अब देखिए कुंवर प्रताप कैसे निकलना था वो तो पता चल गया है, क्योंकि सब लोग सो गए। अब निकलने का समय हो गया है, रात्रि के बहुत ज्यादा बजे गए होंगे। बजेगा तो पता नहीं, लेकिन रानी धीर बाई जो कि एक कान से हमेशा सजग रह रही है, अंदेशा है कहीं वो ना। उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया उस हादसे के बाद, तो हो सकता है कुछ पता न चले, लेकिन फिर भी रोचक। शुरू करते हैं एपिसोड 102 भागी। दिया तो बुझ गया। सखावीर अभी तक नहीं आया। बहुत दुख हो रहा है हमें आप सबके लिए। न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे आपने। मन ही मन मोटे मोटे लड्डू फोड़ रहे थे आप कि सखावीर आएगा, इसे बचाएगा, हमें सताएगा। परंतु सखावीर नहीं आया। आज हम आप साहब सबके सामने एक बात स्वीकार करते हैं कि सखावीर के ना आने से आप लोगों से भी अधिक निराशा हमें हुई। सत्य क्या है? बड़ी मंशा थी कि सखावीर यहाँ इसे बचाने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उसका। सखावीर क्यों नहीं आया ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। हो सकता है कि हमारे इस महल के भीतर आने से सखावीर भयभीत हो गया हो, तो क्यों ना कार्य करें, इसे यहां नहीं वहां ले जाकर मृत्यु दंड देते हैं जहां प्रथम बार सखावीर झुंझार के समक्ष आया है। और झुंझार को श्वानों की भांति पीटा था। क्या और थोड़ा समय दे दिया तुझे या सखावीर को? जल्दी जल्दी इन सुगंधित तेल वाले दियों को सारे कक्ष में जलाओ। राणा जी किसी भी क्षण आते होंगे। और तुम क्या यहाँ खड़ी हो? ये तकिए को ठीक से सजाओ और उसके आसपास फूल की पंखुड़ियां चिपकाओ। काम चोर होती जा रही हो सबकी सब। तभी तो हमें राणा जी के साथ होने के बजाय स्वयं यहाँ व्यवस्था करवानी पड़ रही है। खम्मा गणी महारानी साहब। कोकोया जी, राणा जी के बारे में कुछ पता चला? निकले वे अपने कक्ष से, भोर होने को आई है। क्षमा करें महारानी साहब, मेवाड़नाथ बावजीराज प्रताप के साथ ही हैं और उनको वही नींद आ चुकी है। दिवाली की रात भी राणा जी हमारे साथ नहीं होंगे। उठो सब और जाओ यहाँ से।
करें शुरू। केवल सखा वीर के लिए हम 1 से 10 की गिनती करेंगे, परंतु गिनती हम उल्टी करेंगे। 10 1। ये कृष्णा कहाँ रह गई? शुरू करें। 10 9 8 7 5 प्यार के पश्चात क्या आता है? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएं। 3 2 1। कौन? कहां से बोला? कृष्णा? सुंदर जी बावड़ो हो गया। तो वही लड़की हो ना, वही सुंदर लड़की, तेज तरार, कटार जैसी नुकीली, उस बुढ़िया के घर में थी। हाँ हुकुम, हम वही लड़की आज जिस प्रकार अपनी सारी प्रजा के सामने निडरता से अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, तो हमें लगा। क्या लगा? हमें लगा कि हम भी हर रात आप जैसे वीर राजा के ही तो सपने देखते आए। अब देर किस बात की, हमें अपनी बाहों में ले लो और हमारे पाप धुल जाने दो। जो चाहे बना लो, परंतु मूर्ख मत बनाओ। हम मूर्ख दिखते हैं, उतने मूर्ख हैं नहीं। क्या लगा आपको? अब किस नाटक का हमें पता नहीं चलेगा। चलो सारंग, और तेज। सुंदरी, सर्वप्रथम तो हम उस बूढ़ा से निपटेंगे। सुल्तान, छोड़ दे उसे।
तत्पश्चात आपको भी उसके पास पन्नादार लटका दो इसे। रुक जाओ सुल्तान सिंह। धन्यवाद सारंग। जिस प्रकार विश्व से असुरों का ध्यान हटाने के लिए नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था, कुछ वैसा ही कृष्णा ने भी किया कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन डूडा के प्रति जो उनका मंतव्य चल रहा है कि इनको फांसी दें या कुछ करें, उससे कुछ एक क्षण के लिए ही ध्यान हटा पाए, इसी में वो सफलता प्राप्त हो जाए, यही कृष्णा की मंशा थी। ताकि सखावीर को थोड़ा और समय मिल जाए। उनको नहीं पता था कि सखावीर आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक था कि समय को कितना और बढ़ाया जा सकता है। एक लिंगनाथ जी महाराज की कृपा से ये भी सफल हो गया कि उनका जो कर्तव्य था, जो उन्होंने कार्य किया, वो सफल हुआ। अब देखना ये है कि डूडा के लिए जिस तरीके से सखावीर इतनी दूर से चल करके आए हैं, क्या जो षड्यंत्र रचा गया था सखावीर के खिलाफ उनको पकड़ पाने का, तो जगह तो चेंज हो गई है, तो शायद सिपाही भी कम हो गए। ऐसा कुछ कर पाने के बाद क्या होगा, किसके साथ होगा, ये हमें जानना है। क्योंकि सखावीर जिस तरीके से वहां पे पहुंचे हैं आधी रात में, और जिस तरीके की वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं राजा सुरतन से, दोनों के मध्य में टकराव होना तो निश्चित। टकराव कितना गहरा होगा ये हमें देखना। राव सुरतन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जो उनकी सबसे कमजोर कड़ी थी, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। कि उनका कह सकते हैं ना कि सखावीर ने कहीं ना कहीं उनके अहम को चोट पहुंचा दी। मोहिनी अवतार से भी असर नहीं हुआ। चोट जो पहुंचाई है, मरने का ज्यादा दुख है, जुंजार के नहीं है। उनका जो एक वर्चस्व कम हुआ है सखावीर के आने के बाद, और जो प्रजा उनका विरोध कर रही है, मुझे अपनी नाक बहुत, तो उनको ये लग रहा है कि पहले मुझे अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा पुनः, पहले उसको बचाना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्योंकि वो खत्म, सब डर खत्म, राज्य ही खत्म उनका। डर से ही तो राज्य कर रहा है। रानी धीर भाई इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं आया। इधर देख रहा हूँ उनकी जो अहमियत जो है थोड़ी कम होती नजर आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको हम झेल लेंगे। फिलहाल इस एपिसोड पे करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नायक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।